नमस्कार मित्रों, जय मैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 देखेंगे, जिसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। आज तीसरा देखेंगे। इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद निकालना है तथा सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद हम जानते हैं कि कोई भी एपी का प्रथम पद जैसे होता है A1 A2 एपी बराबर A3 A4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो प्रथम पद हमारा ये होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे ही चल जाता है। और डी माने होता है सारवंतर। डी माने सारवंतर। तो सारवंतर हम जानते हैं कि अगला में से पिछले पद को घटाते हैं। तो अगला कोई भी ले लीजिए, तो A2 माइनस A1 हो सकता है, या तो A3 माइनस A2 हो सकता है, या A4 माइनस A3 हो सकता है। अगला भी हम घटा सकते हैं, तो अगला में से पिछला को घटाना होता है। आइए शुरू करते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? प्रथम पद यानी A बराबर हमारा हो जाएगा प्रथम पद 3। कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकाल लिया जाए। सारवंतर अर्थात D बराबर हो जाएगा, अगला में से क्या घटना है, पिछले वाले को। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। इसमें भी क्या लिखना है, प्रथम पद देखना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर -5। सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर बराबर D अर्थात सारवंतर हो जाएगा -1 -5, तो हो जाएगा -1 और +5, तो ये हो जाएगा 4। तो सारवंतर क्या हो गया, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद A बराबर 1/3 हो गया। सारवंतर D बराबर हो जाएगा 5/9 घटाओ 1/3, ये हो जाएगा एलसीएम 9, इसका करेंगे तो 5, 1 घटेगा तो 3, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/9। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद अर्थात A बराबर 0.6। सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर D बराबर 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.1। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि एपी में, तो एपी में हम लोग ये जानते हैं कि सारवंतर से क्या होता है, हमेशा समान होता है। सारवंतर क्या होता है इसका, समान होता है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं सारवंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D अगला में से दूसरा पद, तो घटाएंगे तो 2 आ गया। फिर अगला निकालते हैं D1 D2, तो ये निकालेंगे तो 8 में से 4 जाएगा, तो ये 4 आ गया। ये फिर D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 बराबर 8। देखिए यहाँ पे जो है एपी का सारवंतर जो है समान नहीं है, ये एपी में नहीं है। इसका सारवंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि एपी में है या नहीं। तो चलिए निकालते हैं सारवंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है, तो 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 बटा ये हो जाएगा 4 और बटा 2, तो हो जाएगा 1/2। फिर अगला देखते हैं। तो अगला हम देखेंगे दूसरे वाला, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, तो हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद अगला घटाते हैं, ये हो गया D1 D2 D3। तो
7/2 घटाओ 3, तो 3 दूना 6, 7 घटाओ 6 तो बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/6। यह AP में है क्योंकि सार्वंतर समान है। देखिए सार्वंतर निकालना था, सार्वंतर निकाल चुके। इसका ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा है कि 3 और अगला पद लिखिए। 3 और अगला पद लिखने के लिए हम जानते हैं कि जो अंतर आता है उसको जोड़ते जाएंगे। तो हमारा 1 2 3 4 5, तो चौथा 4 पद दिया है तो 5वां पद निकालना है। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D हो जाता है। तो A4 कितना है 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 7 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4। फिर उसके बाद हम अगला निकालते हैं, ये 5 हो गया तो A6, तो हो जाएगा A5 प्लस D। A5 हमारा आ गया है तो 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8, 8 प्लस 1/2 हो जाएगा 9/2। अगला निकालते हैं, 3 पद लिखना है इसका, तो A7 तो A6 प्लस D, तो A6 का मान कितना आया है 9/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10/2, इसको हटाएंगे तो 5। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा 4, 9/2 और 5, यही आपका आंसर है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, चौथा का तीसरा। इसमें भी वही करना है, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर हो जाएगा तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 पहले के लिए, तो हम निकालते हैं। इसका क्या होगा तो -3.2 माइनस, फिर पोस्ट कर लेंगे 1.2, माइनस में लिखा हुआ है तो इसको करेंगे -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2.0, ये माइनस में होगा। ये हमारा सार्वंतर है। अगला फिर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये A3 है तो A3 माइनस A2 या D बोल सकते हैं इसको। ये कितना है, ये -5.2, फिर माइनस ए कितना है 3.2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -5.2, ये हो जाएगा प्लस 3.2, इसको घटाएंगे तो -2.0। फिर इसको देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, ये तो सब D है ना, जितना भी हम निकाल रहे हैं A4 माइनस A3 फिर या A3 माइनस A2, ये सब D है, ठीक है। तो क्या होगा, ये -7.2 माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है। A3 का मान कितना है यहाँ पे -5.2, फिर हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 2.0, ठीक है। ये हमारा देखो सार्वंतर समान आ रहा है। इसका सार्वंतर क्या हो रहा है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए AP में है। अगला 3 पद निकालने के लिए हम निकालेंगे तो A5 निकालना है, तो A5 निकालेंगे, 1 2 3 4 दे दिया, तो A5 निकालना है तो मैं 7.2 इसमें जोड़ देंगे -2.0, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -9.2, माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे, तो A6 निकालेंगे तो हमारा A5 ऑलरेडी है 0.2 माइनस 2.0, कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 11.2 हो जाएगा माइनस में। फिर A7 निकालेंगे तो A6 -11.2 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना -13.2। तो अगला 3 पद इसका क्या हो गया, पद बराबर हो गया -9.2, फिर 11.2, फिर 13.2 माइनस में, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं।
सारवंतर निकालेंगे तो क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6 है, माइनस फिर उसके बाद -10 तो -6 + 10 हो जाएगा 4। अगला निकालते हैं हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, -2 है, माइनस A2 कितना है इसका, तो 6 है, -6 तो हो जाएगा कितना, -2 + 6 तो हो जाएगा 4। फिर अगला निकालते हैं तो A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, 2 है, A4 कितना है 2। अब फिर उसके बाद माइनस A3 कितना है, A3 -2 है, 2 + 2 = 4। देखिए यहाँ पे सारवंतर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह AP में है क्योंकि सारवंतर बराबर है। चलिए अगला हम 3 पद निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए 1 2 3 4 पद दिया है, तो 5वां पद निकालना है A5। तो हम लोग लिख लेंगे A4 + D होता है, तो D हमारा 4 है, तो A4 कितना है, 2 है और +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। फिर उसके बाद A6 निकालेंगे, तो A5 + D। तो A5 कितना है, 6 है और D कितना है, 4 है, तो हो जाएगा 10। फिर A7 निकालते हैं, तो A6 + D। तो A6 का मान कितना है, 10 है और ये +4 = 14। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा 6 10 14। यही आपका आंसर है। मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। सारवंतर निकाला जाए इसका, सारवंतर निकालेंगे तो क्या होगा, A2 ये है 3 + √2 -3, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, √2। अगला देखते हैं तो हो जाएगा अगला यानी A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2√2 अब -3 + √2। इसको हल कीजिए, कितना होगा 3 + 2√2 -3 -√2, ये खत्म, √2 कटेगा तो √2 आ जाएगा, 2√2 है, 2√2 में से 2 जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 3 + 3√2, फिर माइनस ये घटाएंगे 3 + 2√2, 3 + 3√2 -3 -2√2, ये में से ये जाएगा, तो देखिए 3√2 है या 2√2 है, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका देखिए सब में √2 अंतर सारवंतर आ रहा है, सब में √2 जो है सारवंतर आ रहा है, तो समान है, सारवंतर समान है, यह AP में है, यह AP में है। अगला 3 पद निकालते हैं, 1 2 3 4 आ गया, तो 5वां पद निकालना है A5, तो A5 में लिख लेंगे तो A4 + D, A4 + D, तो A4 का मान कितना है 3 + 3√2 प्लस ये हो जाएगा D का मान कितना है √2 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 3 + 4√2। फिर अगला देखते हैं A6, तो हो जाएगा A5 + D, तो A5 कितना है, ये हमारा इतना है, यहाँ पे देखिए A5 हमारा आया है, A5 का मान 3 + 4√2 प्लस D का मान कितना है √2 है, तो हो जाएगा 3 + 5√2। A7 कितना है, तो A6 + D, तो A6 का मान हमारा इतना है 3 + 5√2 प्लस √2, तो हो जाएगा 3 + 6√2। तो अगला 3 पद हमारा क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा, अगला 3 पद 3 + 4√2, एक आया है 3 + 5√2, एक आया है 3 + 6√2, यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसका सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे अगला में से पिछला पद को हटाना है, तो 0.22 है, घटाओ
0.2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं आप, घटाएंगे तो इसका आएगा कितना 0.02। ठीक है, फिर अगला में से पिछला बढ़ाते हैं, ये वाला में से ये घटाएंगे। तो चलिए A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे लगा सकते हैं 0, कोई दिक्कत उससे है नहीं। दशमलव के साथ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 2। यहाँ पे देखिए इसका सार्वंतर यहाँ पे अलग हो रहा है, सार्वंतर सेम नहीं है इसका। 2 ही से निर्णय हो गया, 2 ही से, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर तो A2 माइनस A1, चलिए देखते हैं। तो A2 कितना है -4 माइनस 0, तो हो जाएगा -4। चलिए फिर देखते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है -8 माइनस ये हो जाएगा -4, तो करेंगे तो कितना होगा -8 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा -4। अगला देखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना है -12 है, माइनस A3 कितना है -8, तो -12 प्लस 8, तो हो जाएगा -4। देखिए इसमें सार्वंतर -4 -4 आ रहा है, तो ये AP में है, यह AP में है। अगला पद निकालते हैं, तो A5 निकालेंगे, 4 पद दिया है 1 2 3, तो A5 निकाल लेते हैं। तो A4 प्लस D, A4 प्लस D, तो A4 कितना है -12 और -4 ये है, तो करेंगे तो -16। फिर A6 निकालेंगे, तो A5 प्लस D, तो A5 मान कितना है -16, फिर उसके बाद माइनस कितना है -4 है, तो ये -20। फिर A7 निकालते हैं, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना है -20 और -4 इक्वल टू -24। तो अगला 3 पद हमारा हो गया। अगला तीन पद हो जाएगा -16 -20 -24। इसमें देखते हैं सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1/2 -1/2, तो यहाँ देखिए -1/2 और +1/2, ये कटेगा तो सीधा 0 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2, तो कितना होगा -1/2 -1/2, तो हो जाएगा -1/2 +1/2, ये कटेगा तो 0। फिर A4 माइनस A3, तो -1/2 फिर माइनस ब्रैकेट में -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 +1/2, ये कटेगा तो 0। इसका देखिए सार्वंतर हमेशा 0 आ रहा है, तो इसका सार्वंतर क्या है, सेम है, यह AP में है। अगला 3 पद हम निकाल लेते हैं इसका। तो A5 निकालेंगे, तो A4 प्लस D, तो A4 का मान कितना है, A4 -1/2 प्लस 0, तो -1/2 हो जाएगा। A6, तो A5 प्लस D, A5 का मान कितना है -1/2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा -1/2। A6 का मान A5 प्लस D, तो A5 का मान हमारा आया है -1/2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा -1/2। तो अगला 3 पद क्या हो गया, अगला 3 पद हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो सार्वंतर सबसे पहले इसका निकालेंगे। सार्वंतर A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 है, 3 माइनस 1 तो बराबर 3। फिर उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 9 है और 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 6। फिर A4 माइनस A3, तो A4 माइनस 27 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, इसको हटाएंगे तो 18। इसका सार्वंतर समान नहीं है, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला देखते हैं। तो सार्वंतर निकालते हैं। पहला सार्वंतर
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A बराबर हो जाएगा A, फिर A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, तो 3A माइनस 2A बराबर हो जाएगा A, फिर A4 माइनस A3 तो हो जाएगा A4, 4A माइनस 3A बराबर हो जाएगा A। सारवंतर क्या था, यह AP में है, यह AP में है, ठीक है। अगला निकाल देते हैं A5 निकालना, मतलब 4 पद दिया हुआ है A5, तो A5 में हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 कितना है 4A, अच्छा सारवंतर कितना है इसका A आया है तो हो जाएगा 5A, फिर इसके बाद A6 तो हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 का मान 5A और प्लस A बराबर हो जाएगा 6A, फिर A7 तो हो जाएगा A6 प्लस A D हो जाएगा, तो A6 का मान आया है तो यह 6A और प्लस D का मान कितना है A, तो हो जाएगा 7A। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा 5A 6A 7A। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सारवंतर निकालिए। सारवंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस A, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, A कॉमन लेके हम कर सकते हैं A माइनस 1। अगला देख लेते हैं सारवंतर, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है AQ है माइनस A स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा A माइनस 1, फिर उसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 कितना है A का पावर 4 माइनस A3, A का पावर 3, तो A इसमें ले लेंगे A का पावर 3 कॉमन लेंगे तो A हो जाएगा इधर और माइनस हो जाएगा 1। यहाँ देखिए ये AP सेम नहीं आ रहा है, यह AP में नहीं है। अगला देखते हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको अपने बृहद रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले, 2√2 इसको हम तोड़ लेते हैं 4 गुणे 2 पर, इसको तोड़ लेते हैं 3 गुणे कितना पर 9 पे, तोड़ी 2 गुणे 9 पे तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं तो 16 गुणे 2 पर, चलिए इसको √2 हो गया, इसका 4 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, या 9 का निकलेगा तो 3√2 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा। अब ये हमारा AP के फॉर्म में है या नहीं अब चेक कर लेते हैं। सारवंतर, सारवंतर बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2√2 घटाओ √2, तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो आ जाएगा √2। अगला देखते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3√2 घटाओ 2√2, घटाएंगे तो कितना आएगा 3√2 में से 2√2 घटाना है तो √2 आएगा। फिर A4 माइनस A2 A3, तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 4√2 है घटाओ 3√2 है तो घटाएंगे तो √2 आएगा। सारवंतर देखिए समान है, यह AP में है, AP में है। चलिए तो अब अगला पद निकालते हैं, तो A 4 पद दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 5वां पद निकालना हमको, तो 5वां होता है A4 प्लस D, तो A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है देखिए यहाँ पे 4√2 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा 5√2। फिर A6 तो A5 प्लस D, तो A5 का मान 5√2 प्लस √2, तो हो जाएगा 6√2। फिर A7 तो A6 प्लस D, तो A6 का मान आया 100√2 प्लस D, तो D का मान कितना है यहाँ √2 है तो जोड़ दीजिए 7√2। अगला पद, अगला 3 पद हो जाएगा 5√2 6√2 7√2, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला 13 नंबर, तो देखिए √3 है, यहाँ पे √6 है, √9 है, √12, तो इसको चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, ये तो चेंज नहीं होगा √6 ही रहेगा, इसको चेंज कर सकते तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना
तो 4 आता है, तो 2√3 आ गया ये। चलिए आप करते हैं सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर बराबर है a2 माइनस a1। a2 कितना है, √6 है, √6 माइनस √3 हो गया। फिर a3 माइनस a2, तो a3 कितना है देखिए पे, 3 माइनस कितना हो जाएगा, √6। फिर a4 माइनस a3, तो हो जाएगा a4 कितना है, 2√3, घटा हो जाएगा 3। देखिए यहाँ जो है सारवंतर समान नहीं है, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला देखते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए तो 1, 9, फिर इसका 25 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 49। सारवंतर निकालिए। सारवंतर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 9 है, 9 में से 1 जाएगा 8। फिर a3 माइनस a2, a3 कितना है, 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 16। फिर a4 माइनस कितना, a3, तो a4 कितना है, 49 माइनस 25, ये घटाएंगे तो आएगा 24। देखिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, किसी सारवंतर समान नहीं है। 8, 16, 24 आ रहा है, यह AP में नहीं है। इसको जब देखिए, एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 25, 49, फिर उसके बाद 73। चेक किया जाए सारवंतर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 25, 25 घटाओ 1 बराबर 24। फिर a3 माइनस a2, तो बराबर हो जाएगा 49 माइनस 25 बराबर 24। फिर देखते हैं a4 माइनस a3, तो a4 कितना है, 74 है, 73 माइनस कितना है, 49, तो हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पे सारवंतर समान आ रहा है, यह AP में है, यह AP में है। तो a5 निकालते हैं। तो a5 निकालेंगे तो a4 प्लस d होता है। a5 निकालेंगे तो a4 प्लस d, तो a4 कितना है, तो हमारा a4 कितना है, 73 है। 73 जोड़ में 24 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 97। फिर a6 निकालेंगे तो a5 प्लस d, a6 हो जाएगा, a5 होगा, तो a5 प्लस d हो जाएगा। तो a5 कितना है, 97 है, 97 में हम लोग जोड़ेंगे 24, d आ रहा है हमारा 24, तो ये 11 हो जाएगा, 97 है ना, 97 ही है, 7, 4, 11 और 1, 12, 121। फिर अगला देखते हैं a7, तो a6 प्लस d, तो a6 का मान कितना है, 121 प्लस ये 5 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए मित्रों, 145। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद हो जाएगा 97, 121, 145। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।